नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नई वीडियो के साथ। इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे बेटा असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5, क्लास 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और दिस वर्कशीट बिलोंग्स टू सितंबर 14। अब आपको पता है कि जनरल वर्कशीट में असेसमेंट वर्कशीट में बेटा प्रीवियस जो हमने वीक्स में जो चैप्टर किए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज या 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क के, ठीक है। उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, एक में असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको पता है एक असर्शन होता है और दूसरा रीजन होता है उसका। तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं कि पहला दोनों ही करेक्ट हो और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, और दोनों करेक्ट तो हों लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। तीसरा फर्स्ट सही हो और दूसरा गलत, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, एंड फोर्थ वन इज ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर ए डी बी सिमिलर है ए सी बी के। देखिए ए डी बी ये वाला हो गया बेटा, सिमिलर है ए सी बी, बिल्कुल सही है। क्यों? एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, और ए बी सी जो है सी ए बी कह सकते हैं आप। सी ए बी ये 90 डिग्री का एंगल है और ए डी बी भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। अब चलो, दिस इज ओके। इसका रीजन क्या दिया इसने? एंगल ए 90 डिग्री और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। यस, एंगल ए 90 डिग्री है और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है। ये रीजन इसको ये बना रहा है 90 डिग्री का। लेकिन बेटा इस पे एक रीजन नहीं और एक और रीजन है, एंगल जो बी है वो कॉमन है, तो इसीलिए ये नहीं कह सकते कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसमें क्या साथ में होगा? एक एंगल बी इक्वल टू एंगल बी भी होगा। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आइए इस वर्कशीट में मैं पहले आपको बता दूं कुछ क्वेश्चंस गलत हैं बेटा। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन गलत दे रखा है। देखिए, इन द फिगर एक्स एम अपॉन एम वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? एन जेड, यानी जेड एन अपॉन क्या होना चाहिए था? ये जेड एन अपॉन एन वाई होना चाहिए था, जबकि क्या लिखा हुआ है देखिए, ये फिगर है तो, और उसमें एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, एम मिड पॉइंट एक्स वाई। तो इसका रीजन असर्शन ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो लिखा ही गलत है। देखो, अगर आपको बनाना है तो आप कह सकते हैं, देखिए एज दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, एक्स एन कौन सा है? देखिए एक्स एन, ये तो कहीं कोई भी है ही नहीं, या तो इसमें मिस प्रिंट है। तो होना क्या चाहिए था बेटा? एक्स एम अपॉन एम वाई इक्वल टू एन जेड, यानी जेड एन अपॉन एन वाई होना चाहिए था। अगर ये होता और उसका रीजन आर इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई तो है, तो इसका भी तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए। तो दिस इज, देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं, कहा जाए तो ये दोनों ही गलत है इसमें, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट इस तरह से होती, ये करेक्शन है बेटा क्वेश्चन में, ये मिस प्रिंटिंग है, तो ये इक्वल हो सकता है। वाई? बिकॉज एम एन पैरेलल होगा किसके? एक्स जेड। इसका मतलब क्या है? दिस इज ओके एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, उसकी एक्स मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या हुआ? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसमें किस में जाएंगे? डी में। फिर मैं आपको यहां पर बता दूं, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग के कारण ऑप्शंस में भी कंफ्यूजन हो जाएगी, चेंज हो जाएगा बेटा। अब आइए आगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, एम ए पी सी ओ बी के कौन कौन से ऐसे? एस में क्या होता है बेटा? 2 साइड्स होनी चाहिए, जबकि इसने क्या कर रखा है? ए इक्वल टू ओ, एम इक्वल टू बी और सी इक्वल टू एम। ये भी सही है और ये भी ऐसे ऐसे सिमिलर होते हैं, दोनों ही असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये तो कौन सा है? ये एंगल 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 प्रॉपर्टी वाला हो जाएगा बेटा, ये वाला रीजन तो जो है। इसका मतलब है बोथ आर करेक्ट बट
द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, तो इसमें बी आंसर आएगा इसका थर्ड का। अब बढ़ते हैं आगे, आगे आइए सेक्शन 2 शुरू करते हैं बेटा। 4 to 10 करेक्ट ऑप्शन बनानी है आपको। ये आपको दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन है, क्या लिख रखा है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस। तो आपको पता है बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, डब्ल्यू आर दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन आर वाई दैट इज इक्वल टू 6.5 इक्वल टू डब्ल्यू एक्स दैट इज 1.5 अपॉन एक्स जेड यानी एम। आपने इसको सॉल्व किया, देखिए 6.4 था बेटा यहाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये आ गया 3.2, 1 अपॉन 3.2 इक्वल टू 1.5 अपॉन एम। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप कर लीजिएगा, 3.52 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा m इक्वल टू 4.8। आई होप कोई ऑप्शन है 4.8, देखिए यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद लिख रखा है ACM, कोई भी बना दीजिए, CAM सिमिलर है किसके बेटा, SOB के ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, A इक्वल टू क्या है 39, तो भाई B भी क्या हो जाएगा, ये सॉरी O भी क्या हो जाएगा 39, और दूसरा B 97 है, दिस इज 97, ओके, ये वाला 97 हो गया। तो C हमें बताना है ये, तो ये भी 97 हो गया बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा 39 प्लस 97 प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 136 आएगा, ये 136 प्लस C इक्वल टू 180, देन C इक्वल टू आ गया बेटा 44। देखिए कोई ऑप्शन है, समझ गए, ऑप्शन है कोई, यस, द राइट ऑप्शन इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 क्वेश्चन। ये क्या बोला है इसमें, BCD साइड है बेटा, BCD ट्रायंगल है और BP P और Q क्या गिवन है, BP अपॉन PC BQ अपॉन QD। ये अगर है तो ये क्या होगी, दिस पैरेलल टू दिस। आपको पता है दिस इज द कन्वर्स स्टेटमेंट, इफ एनी साइड बाइसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम प्रोपोर्शन इट मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। मैंने जैसे बताया था आपको थ्योरम और थ्योरम के कन्वर्स स्टेटमेंट आपको याद होनी जरूरी है। अब आइए 7 क्वेश्चन में बताएं, 7 में क्या बोल रखा है, देखो 7 क्वेश्चन है, दिस इज LAG बना लेते हैं, LAG एंड दूसरा है बेटा WXY। सिंपल सा एरिया दे रखा है, एरिया 81 और इसका एरिया हमें निकालना है, किसका, WXY का। देखो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं बेटा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं इसकी, क्या लिख रखा है देखिए WY दिस साइड और इसकी LG WY, ये दूसरा है WXY, ऐसे लेना चाहिए बेटे। देखिए ट्रायंगल को लेने में भी आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर वापस कर, LAG तो LAG WXY WX ये होगा आपका। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है LG यानी दिस साइड, और यहाँ क्या दे रखा है बेटा WY, ये निकालना है। सिंपल सी बात है, LG स्क्वायर अपॉन WY स्क्वायर, यही होता है एरिया का। पुट कर दीजिए बेटा, LG और WY के आपस में क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, 81 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ WXY इक्वल टू क्या हो जाएगा LG कितना बेटा 36 हो गया ये, अपॉन WY इसका स्क्वायर हो गया 16। अब ध्यान दीजिएगा मैंने 9 से इनको काटा था, 9 4 जा और 9 9 जा, फिर इसके बाद इससे इसको काट दें, 4 4 जा 16। तो आप बताइए क्या 9 4 जा 36 हो रहा है ना, तो एरिया ऑफ WXY क्या आएगा 36। है कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन। हमने कौन सा लगाया, एरिया वाली थ्योरम लगाई, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है।
अब देखिए ये वॉल है, अगले क्वेश्चन में आते हैं 8th में। ये लेडर ऐसे प्लेस करोगे और ये क्या है, ग्राउंड है। तो द एंगल फॉर्म बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, ये वाला एंगल कौन सा एंगल, ये राइट होगा ऑब्वियस है। तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, अक्यूट एंगल होगा। कौन सा होगा, अक्यूट एंगल होगा। ये तो अंडरस्टूड है वैसे भी। अब आइए आप किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर मान लो नॉट ट्रू लिखा हुआ, क्योंकि ये पाइथागोरस लग रही है, तो एफ जी, देखिए मैंने अपने हाथ से बनाया, एफ जी ये हो गया, तो ये वाला क्या होगा, एच होगा। तो अंडरस्टूड है, ये 90 डिग्री, पहला वाला भी सही है। एफ एच इज हाइपोटेन्यूज, एफ एच कौन सा है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये गलत है, ठीक है। और एफ एच लेस देन एफ जी, अगर एफ जी हाइपोटेन्यूज है तो ये सही होगा बिल्कुल, एफ जी सबसे बड़ा होगा, और एफ जी हाइपोटेन्यूज ये भी सही होगा। तो गलत कौन सा है बेटा, ये बी ऑप्शन रॉन्ग है, तो नॉट ट्रू पूछा है, तो यानी द आंसर इज बी। अब आइए 10th और लास्ट क्वेश्चन में, पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी गलती है, मैं आपको बता, दो ट्रायंगल का पैरामीटर। अब मैं इसको ऑप्शन वाइज वो नहीं करूँगा, हमेशा ट्रायंगल का पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर ऑफ कोई भी ट्रायंगल है, ए सिमिलर है मान लो अपॉन पी क्यू आर, ये हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के उसमें होता है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स मान लो इसका ए बी है तो इसका पी क्यू होगा। तो अब आप अगर पैरामीटर और साइड्स का रेशो अगर क्या होता है, सेम होता है, तो ये होगा क्या बेटा, 56/35। तो आप इसको कैसे करेंगे, 56/35 कट के क्या हो जाएगा, 8/7 से काट दिया ना, 8/5। तो ये साइड्स का रेशो है, 8:5 किसका है, साइड्स का। हमें किसका निकालना है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। अब देखो अगर समझिएगा 8/5 क्या है, रेशो है, तो एरिया का क्या होता है पता है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल यानी ए बी सी ले लेते हैं इसे, और एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल बी पी क्यू आर, ये क्या होगा, साइड का स्क्वायर, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। देखिए मैंने आपको बोला था पैरामीटर का जो रेशो होता है वही साइड्स का रेशो होता है। तो पैरामीटर का रेशो क्या आया था, 8:5, तो साइड्स का रेशो भी क्या होगा, 8/5 होगा। आंसर होगा बेटा इसका 64:25। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, 64:25 की कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन की ऑप्शंस गलत है बेटे, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 64:25 रेशो होगा। या आपके टीचर से कंसर्न कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है तो कैसे ठीक करना है करके। गलत तो हम पढ़ाएंगे नहीं बेटा, जो चीज़ जो मिस प्रिंटिंग है ये वो है, तो ऐसा हो जाता है कई बार, हम इसके लिए कुछ नहीं कह रहे, लेकिन द आंसर इज 64:25। दो गलत क्वेश्चनों के साथ ये वर्कशीट में कुछ कमियां थी, वो करेक्शन के बाद मैंने आपको बता दिया। दीज टू क्वेश्चंस आर, एक तो था आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ ये आपको वर्कशीट समझ में आई होगी, और अगर फिर भी अगर इसमें कोई कमी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए